जब भी आप अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें आप अपने आर्टिकल में प्रोडक्ट्स के लिंक लगाते हैं जिसको एफिलिएट लिंक कहा जाता है। उसके अलावा अमेज़ॉन एफिलिएट आपको दूसरी ऑप्शन देता है नेटिव एड्स का स्क्रिप्ट जो कि आपने ब्लॉग पर लगा सकते हैं। वो आपको अपने ब्लॉग पर लगाना चाहिए या नहीं, आज इस वीडियो में आपकी इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करूंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जब भी आप एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आप एक ब्लॉग आर्टिकल क्रिएट करते हैं जिसमें आप अमेज़ॉन एफिलिएट के लिंक्स जो कि आपको ट्रैकिंग आईडी के साथ वो प्रोवाइड करता है वो आप अपने प्रोडक्ट्स के नीचे लिंक कर देते हैं ताकि जब भी आप विजिटर आपके ब्लॉग पर आए, जब उस पर क्लिक करें तो वो डाइवर्ट हो जाए अमेज़ॉन की वेबसाइट पर और जाके जब भी कोई बाइंग करे तो फिर आपको कमीशंस अर्न हो रहे होते हैं। अमेज़ॉन एफिलिएट के अंदर ही दूसरा ऑप्शन होता है नेटिव एड्स का, जिसमें आपको एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर देता है। वो स्क्रिप्ट आप अपने आर्टिकल्स के दरमियान में लगा सकते हैं, विजिट में लगा सकते हैं, जिसमें आपके पास नेटिव एड्स का ये ऑप्शन होता है जिसमें आप रिलेटेड प्रोडक्ट शो करा सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर ही, जिसमें कुछ इस शक्ल की आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या अगर हम एफिलिएट लिंक्स लगा रहे हैं तो हमें ये विजिट्स भी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। नंबर 1 फैक्टर आपने ये याद रखना है कि लगा तो आप सकते हैं, पर जो कमर्शियल आर्टिकल होता है जिसमें आप अपनी डायरेक्टली टॉप 5, टॉप 10 या 15 प्रोडक्ट्स तक एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जिसमें आप एफिलिएट लिंक्स लगाते हैं, वो सफिशिएंट होते हैं। आइडियल अरेंजमेंट होती है किसी भी एफिलिएट आर्टिकल की। पर अगर आप नेटिव एड्स लगाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने नेटिव एड्स इंफॉर्मेशनल आर्टिकल में लगाना चाहिए, यानी कि जिस तरह आप गूगल एडसेंस की एड्स लगाते हैं उसको यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशनल आर्टिकल में, उसी तरह आप अमेज़ॉन की नेटिव एड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल में। अपने कमर्शियल आर्टिकल में जब आप नेटिव एड्स लगाएंगे तो फिर उसका उतना बेनिफिट नहीं आएगा। और स्क्रिप्ट्स जब भी आप लगाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि जब स्क्रिप्ट्स लगाते हैं तो फिर आपके पेज को स्पीड स्लो कर देता है। तो इसलिए वैसे तो रिकमेंडेड ये है मेरी तरफ से कि आप गूगल एडसेंस के ही एड्स लगाएं, पर अगर आप अपनी वेबसाइट को चेंज लाना चाहते हैं, कन्वर्जन टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप नेटिव एड्स की तरफ जा सकते हैं। तो उसके लिए जब मैं इन्फॉर्मेशनल और कमर्शियल आर्टिकल की बात करता हूं तो सवाल मुझसे ये होता है कि कितने % कमर्शियल होने चाहिए, इन्फॉर्मेशनल कितने होनी चाहिए। तो उस पर मैंने बड़ी ही डिटेल वीडियो बना रखी है जिसको आपने ज़रूर देखना है। उसके अलावा गूगल अपडेट की भी यही कंसर्न थे कि आपके इन्फॉर्मेशनल और कमर्शियल की कैलकुलेशन ठीक नहीं थी। तो इसलिए अगर आप इन्फॉर्मेशनल और कमर्शियल के बारे में अभी तक कन्फ्यूज है, आपने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी तो उसको ज़रूर विजिट करें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।